A very good morning to all of you. Hope you all are great. So right now I'll be talking again about CPTC, that is Computer Programming Through C. और हम लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में काफ़ी चीज़ें देखा है। हम लोगों ने एरे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ख़त्म कर लिया है और हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो प्रोग्राम्स है कई लोगों के आप लोगों का कई लोगों का ये था कि कई बार पूछ रहे थे लोग कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम्स को। तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने में थोड़ी दिक्कतें आती है। कई सारे लोगों को आती है और चूँकि कई सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं है और मोबाइल है भी तो उसमें ढंग से एग्जीक्यूट नहीं होता है प्रोग्राम। कई लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो जिसके कारण जो है मोबाइल में करना पड़ता है और मोबाइल में जो आपके पास जो कंपाइलर्स हैं, सी कंपाइलर्स हैं, वो उतने इफेक्टिव कंपाइलर नहीं होते हैं जिसके कारण कई बार एरर्स आ जाते हैं। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे ऑल दोज प्रोग्राम्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, बताया है। तो उसको मैं आज आपको सामने करके दिखाऊंगा। मैं आपको वो प्रोग्रामिंग सारे करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे और आप लोगों को समझने में दिक्कतें ना आए। तो मैं अपनी तरफ से आई एम ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट टू यू। जो भी मुझे सबसे बेहतर आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे इसके पीछे, अगर थोड़ा सा भी आप आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से आपके सर ने आपको बताया है यानी मैंने कैसे आपको बताया है। तो अगर आप थोड़ा-सा भी उसमें मेहनत करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली आई एम देयर, यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी अप। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एरे में क्या करें? इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? कुछ-कुछ प्रोग्राम्स हैं, एडिशन के प्रोग्राम्स हैं, वो कैसे होते हैं? सर्चिंग ऑफ एलिमेंट कैसे होता है? तो आज वो मैं सारी प्रॉब्लम्स एरे की सॉल्व करने वाला हूँ आपके पास। तो आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ये देखिए, मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे करके मैं लाया हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एरे का प्रोग्राम किया है। इसमें क्या है कि मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक अगर एरे है तो एरे में आप एलिमेंट को सर्च कैसे कर सकते हो। मान लिया कि एक एरे है, एक एरे आपने लिया जो कि मैंने यहाँ पे देखिए लिया है इंट मेन इंट एरे मैक्सिमम साइज ले लिया। ये एक मेरा एरे का नेम है और इसमें मैं आपको साइज डाल दे रहा हूँ। उसमें मैं आपको डाल रहा हूँ 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, जितने एलिमेंट चाहता हूँ मैं उतने एलिमेंट इसमें डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज है वो एरे साइज हमने डिफाइन कर दिया है, यहीं पे डिफाइन कर दिया है। मैक्सिमम साइज 100 डिफाइन कर दिया है। तो मतलब 100 तक आप जा सकते हैं, 100 साइज तक जा सकते हैं। मतलब आपका जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 100 तक हो सकता है। तो ये मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया है। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, और हम लोग यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि एक लाइब्रेरी फंक्शंस में आप डिफाइन कर देते हो कि हाउ मैक्सिमम साइज इज टू बी डिफाइंड। यहाँ पे मैक्सिमम साइज मैंने 100 डिफाइन कर दिया है। तो ये मैक्सिमम एरे साइज चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इंट में इंट एरे मैक्सिमम साइज, और उस मैक्सिमम साइज में मैंने साइज को फिट कर दिया, यहाँ पे प्रिंटफ करा दिया और फॉर आई लूप चला दिया मैंने। तो आई का लूप जो चलाया है मैंने, फॉर का लूप जो चलाया है वो आई इज इक्वल टू 0, और उसमें साइज को मैं चेक कर रहा हूँ कि साइज किस तरीके से है। यहाँ पे आई प्लस प्लस है, आई साइज को जो है वो चेक करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वो साइज जो है उसको मैं एरे के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ। एरे मैंने ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है। तो ये एरे जो है, एरे साइज जो है वो आपके उस एरे साइज के अंदर आ जाएगा और उसके बाद ये प्रिंट करता चला जाएगा कि जितने भी आपने एरे दिए हैं वो सारे एरे को ये प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद उसमें आपको ये दिखाएगा कि कौन सा साइज है। अब ये आपका है सर्चिंग एन एलिमेंट का प्रोग्राम है। तो सर्चिंग एन एलिमेंट का प्रोग्राम है, इसका मतलब ये है, इसका आप एक एक लाइन बाय लाइन जाएंगे।
हमेशा आप लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो सर्च करना है, मान लिया कि एक एलिमेंट, एक एरे है 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इतने सारे मैंने 10 एलिमेंट उसमें डाल दिए। तो 10 एलिमेंट में से आपको अगर ये सर्च करना है कि अच्छा जो 80 है, जो 80 है वो कहाँ पर है, दूसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, पांचवें स्थान पे है, कहाँ पर है, तो दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया है, क्योंकि एरे हम लोग चूंकि बना चुके हैं, तो यहाँ पे एरे हमने सर्च किया। कैसे किया, आई इज इक्वल टू आई लेस देन साइज करके ये पूरे साइज को हमने ले लिया, और उसके बाद हम लोग एक एक एलिमेंट को डालते गए, और जो जो एलिमेंट डाला गया है उस एक एक एलिमेंट को सर्च में डाल दिया हमने। टू सर्च करके ऑप्शन आता है, उस टू सर्च में हमने डाल दिया। अब ये टू सर्च से सर्च कर रहा है। टू सर्च आपने यहाँ पे डाला है, ये देखिए टू सर्च हमने एक वेरिएबल लिया है, टू सर्च, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। वेरिएबल का नाम तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, यहाँ पे हमने राम लिख दिया होता तो राम हो जाता, कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो इसको जो है हमने यहाँ पे टू सर्च कर दिया, ताकि आपको ये दिखाए कि टू सर्च में क्या है। ठीक है, तो उसको फिर उसके बाद जो सर्चिंग आप डालेंगे वो यहाँ से मैच कराएगा। इक्वल टू साइन का मतलब ही है कि वो सर्च करेगा, और सर्च करके जो फाइंड आउट करेगा, अगर वो मैच कर गया तो 1 हो जाएगा, तो प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं मैच किया तो वो प्रिंट कर देगा कि नॉट फाउंड। तो हाउ इज इट बीइंग डन, देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ, इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने किया हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ पे सारा प्रोग्राम दिख रहा है, राइट। तो इसको मैं धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि किस तरीके से एक एक लाइन बाय लाइन आप इसको करेंगे। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और उसके बाद इन सारे प्रोग्राम्स को आप लिख भी सकते हैं। इन सारे प्रोग्राम्स को आप लिख सकते हैं, प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, और रन कराने के बाद आप लोग जो है इसका रिजल्ट और आउटपुट देख सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें किया है एक एरे का प्रोग्राम, ये 57 लाइन का कोड्स है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, 57 लाइन का कोड्स है। अब इसको जो है मैं रन कराने जा रहा हूँ। देखिए ये रन का है ऑप्शन, रन कराया मैंने। ये पूछ रहा है एंटर द साइज ऑफ एन एरे। अब मान लीजिए कि मैं 10 ले रहा हूँ, एरे के साइज 10 ले रहा हूँ मैं, मतलब 10 एलिमेंट ही डाल रहा हूँ मैं। डाल सकता हूँ 100 तक, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 100 एलिमेंट नहीं डाल करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 ही एलिमेंट डाल रहा हूँ। तो 10 एलिमेंट में मैं डाल रहा हूँ एलिमेंट अब 10 एलिमेंट में जो भी डालना है मुझे, सपोज कीजिए मैंने पहले एलिमेंट में डाला 5, फिर डाला 10, फिर डाला 20, फिर डाला 30, फिर डाला 40, 45, फिर डाला 49, फिर डाला 81, फिर डाला 93, 99, 101, 102, 111, 121। तो इस तरीके से मैं 10 एलिमेंट्स मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए एंटर टू सर्च एन एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि साइज एंटर कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद भी हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो 102 इज नॉट फाउंड, 102 जो है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए था। तो एक्चुअली ये 10वां लिया, और इसमें 102 मैंने 10 नहीं लेकर के मैंने ज़्यादा उसमें लिख दिया है। मैं फिर से आपको रन करा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 10 से ज़्यादा ले लिया, मैंने गिनती की नहीं। चलिए मैंने फिर 10 से ले रहा हूँ। अब देखिए मैं 10 सिंपल ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये 10 एलिमेंट हो गए आपके। अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द एलिमेंट टू सर्च, आप कौन सा सर्च करना चाहते हो।
तो आप इसमें से मान लिया कि मैं 20 को सर्च करना चाह रहा हूँ, 40 को सर्च कर रहा हूँ, जो आप सर्च करना चाहते हैं इसी के अंदर ही सर्च करना होगा, तो वो आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ 70, तो मैंने 70 डाल दिया। 10 ही एलिमेंट है टोटल, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट है। 70 को सर्च करना है। अब यहाँ पे देखिए बता दिया उसने, 70 इज फाउंड एट पोजीशन 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे 70 है ना। तो दिस इज व्हाट सर्चिंग मीन्स, ये आपका सर्चिंग का मतलब होता है। इसी तरीके से अगर कुछ ऐसा एलिमेंट मैंने दे दिया होता कि जो कि सर्चिंग में नहीं होता, जैसे मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट ही दे रहा हूँ, 5 एलिमेंट दे रहा हूँ और हमने दे दिया 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट हमने दिया। यहाँ पे सर्च करने के लिए कह रहा है और मैं सर्च करा रहा हूँ 10, तो 10 इसमें तो एलिमेंट में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं सर्च करा रहा हूँ। देखिए आंसर क्या देगा, 10 इज नॉट फाउंड इन द एरे। ठीक है, आई होप कि आई एम क्लियर कि हाउ टू सर्च। यहाँ पे ये सर्चिंग का है, तो आप इस प्रोग्राम को देखें, एक ये सर्च का है। फिर उसके बाद आता है सॉर्टिंग एन एलिमेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट का। ये सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट है जिसको कि मैंने आपको बनाया हुआ है। इस सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट में क्या होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट को आप शॉर्ट कर रहे हो, एक आप सॉरी एरे को शॉर्ट कर रहे हो। एरे में आपने कोई भी साइज लिया और उसको आप शॉर्ट कर रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे रन कराया, उसमें जो है क्या करा रहे हैं हम लोग, एंटर द साइज ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे मैं चलिए 6 लेता हूँ इस बार। ठीक है, यहाँ पे एंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे। अब एरे में एलिमेंट डालना है, तो मैं डालूंगा 5 10 15 18 20 25। ये देखिए एलिमेंट्स इन एन एरे, तो 5 10 15 18 20 हमने डाल दिया एलिमेंट्स इन एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। अब उसको जो है इसने सर्च कर दिया 5 10 15 18 20 25 असेंडिंग ऑर्डर। चूंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा था, इसीलिए उसने वैसे ही का वैसे ही प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको साइज को जो है मैं डालूं 6, सेम डाल रहा हूं मैं, और एरे के साइज में मैंने अगर इधर उधर कर दिया, जैसे पहले डाला 5, फिर डाला 1, फिर डाला 6, फिर डाला 3, फिर डाला 8, फिर डाला 9। ये देखिए आपका हो गया। अब इसको एरे को देखिएगा, इसको वो सजा देगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। देखिए इसको एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर 1 3 5 6 8 9। तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये दिख जाएगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, वही चीजें ली है, उसी तरीके से एरे साइज को लिया है, फॉर का लूप चलाया है, और उसके बाद एलिमेंट्स को एंटर कराने का तरीका तो सेम ही होगा। एलिमेंट्स को एंटर जैसे करा दिया, फिर एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया। उसके बाद यहाँ पर मैं साइज को चेक कर रहा हूँ, और जो साइज में बड़ा है या छोटा है, जो छोटा है उसको मैं ले रहा हूँ। जैसे j इज लेस देन साइज, तो जो साइज है उससे अगर छोटा है तो j को मैं ले लूंगा और उसको मैं एक एरे में डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए j के एरे को मैंने लिया और i में डाल दिया। ठीक है, ये सॉरी एरे i को और एरे j को मैं चेक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर टेम्पररी में एरे i को मैंने डाल दिया, और उसके बाद एरे i और एरे j को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद जो मुझे बचा, वो जो सेकंड वाला है उसको टेम्प में डाल दिया। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, जो आपका छोटा साइज है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले साइज को तो हमने क्या किया, वो मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ बड़े वाले साइज से, और जो छोटा वाला है उसको मैं डाल दे रहा हूँ। समझ में आया? तो दिस इज द वे दिस प्रोग्राम इज बीइंग डन। देखिए मैंने यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स कर रखे हैं। यहाँ पे सर्चिंग एन एलिमेंट था पहले, दूसरा मैंने सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट ये किया, तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे देखिए मैंने कर रखा है प्रोग्राम। तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, अगर मान लिया कि मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई एक एरे है, उसके अंदर मैंने 10 एलिमेंट डाले हैं,
या 20 एलिमेंट डाले हैं, 50 एलिमेंट डाले हैं, 100 एलिमेंट डाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 1000 एलिमेंट को डाल दिया, मैक्सिमम साइज 1000 कर दिया मैंने। तो 1000 एलिमेंट आप डाल सकते हैं उसमें। तो जब आप डालेंगे उसमें 1000 एलिमेंट में कोई भी डाल सकते हैं, उसके बाद उसमें आपको ये बता देगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं इसको जो है आपको रन करा के बता रहा हूँ। ये प्रोग्राम है आपका और इस प्रोग्राम को मैं रन कराने जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा, एंटर द साइज है। मैं आपको इस बार 8 लेता हूँ, ठीक है। साइज का एरे मैंने 8 लिया है, हालांकि 1 to 1000 डाल सकते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया है कि 1 to 1000 में आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 8 डाल रहा हूँ क्योंकि उतना 1000 लेने का हमारे पास टाइम नहीं है और उतना आपके पास भी टाइम नहीं है कि आप 1000 एरे आप चेक कीजिएगा 1000 एलिमेंट्स को। तो ये एरे जो है ये मैं लिख रहा हूँ, इसमें सेकेंड फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट बताएगा। तो मैंने पहला 1 डाल रहा हूँ, दूसरा एलिमेंट 5 डाल रहा हूँ, तीसरा एलिमेंट 3 डाल रहा हूँ, चौथा एलिमेंट 2 डाल रहा हूँ, पांचवा एलिमेंट 6 डाल रहा हूँ और 8 डाल रहा हूँ, फिर 10 डाल रहा हूँ। इतना एलिमेंट मैंने लिया, 8 हो गया होगा आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है। अब मैं 11 ये भी डाल दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे मैं 4 डाल दे रहा हूँ, ऐसे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट्स हो गया। अब इसको जो है इस एलिमेंट में वो ये फाइंड आउट करके बताएगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है। ये देखिए, जो फर्स्ट लार्जेस्ट है इस पूरे में वो 10 है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, 10 के बाद 8 है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट बता दिया और सेकंड लार्जेस्ट बता दिया। किया मैंने क्या, वैसे ही एरे का जो साइज है जो मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे ही मैंने कंपेयर कर दिया। कोई बात, तो ये आपका दिमाग है। मैंने अगर आपको बताया है सर्चिंग एन एलिमेंट, एक बार बता दिया मैंने आपको, बता दिया कि भाई दूसरा प्रोग्राम है कि किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, वो बता दिया। तीसरा प्रोग्राम मैंने ये बता दिया कि सेकंड लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट को कैसे कर सकते हैं। तो आप उसमें चेंजेस कीजिए, आप अपने आप से जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आप चेंजेस कीजिए कि भाई थर्ड लार्जेस्ट में क्या होगा, मुझे फिफ्थ लार्जेस्ट जानना है, वो कैसे करेंगे। तो दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो वो उसमें नए चीज फाइंड आउट करेंगे कि भैया अगर मुझे चौथा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, आठवां एलिमेंट फाइंड आउट करना है, वो कैसे करेंगे। और उसको चेक कराएंगे कि भाई दूसरे से वो बड़ा है कि नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, 10th लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो प्रोग्राम किया है वही मैक्सिमम साइज 1000 लिया, जिस तरीके से एंटर कराना था वही एंटर कराया है मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने कंपैरिजन कर दिया, यहाँ पर जो है फिर मैंने कंपैरिजन किया कि भाई फॉर आई इज इक्वल टू साइज में आई है, तो फिर एरे को मैक्स के 1 के साथ कंपेयर किया, जो मैक्स 1 में था वो मैक्स 2 में चलाया, फिर उसके बाद जो एरे है उसको मतलब कि एक टेम्पररी वेरिएबल जैसे लेते हैं उसे, तो मैक्सिमम के साथ हमने क्या किया, कंपैरिजन कर दिया। और अगर वो नहीं आया तो वो इस चीज पे आएगा, फिर मैक्सिमम 2 में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट होगा। तो फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट दोनों ही आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आप लोग कीजिए, यहाँ पे मैंने सारे प्रोग्राम्स आपको करके दिखाए हैं। तो आपके पास ये 3 प्रोग्राम हो गए। एक और प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडिशन, जो कि ये चारों देखिए, ये चारों प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता देता हूँ, कोई ना कोई एक प्रोग्राम इस टाइप का आ ही जाएगा, आना है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑलवेज नो दैट हाउ दीज एरे एलिमेंट्स वर्क्स। अब यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। मैंने क्या किया, मैट्रिक्स लिया है, एक मैट्रिक्स बनाया है, मतलब एरे लिया, 2 एरे को लिया, 3 एरे को लिया, तो वो एरे जो है मैट्रिक्स के रूप में लिया मैंने। अब 3 into 3 मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने शो किया है।
तो 2x2 मैट्रिक्स भी आप ले सकते हैं, 4x4 मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो 4x4 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बनाने के लिए। तो जो है 3x3 मैट्रिक्स थोड़ा सा आपके लिए मैंने लिया है, ताकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी ना हो, बहुत ज़्यादा आसान भी ना हो, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स लेता तो वो और आसान पड़ता मेरे लिए। तो वो हो सकता है कि बनाने में आप लोगों को ईजी लगता है, लेकिन मैंने 3x3 लिया है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स का ऐसे भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो थोड़ी मुश्किल होती है, 4x4 का और ज्यादा मुश्किल होता है कि नहीं? तो उसको कंप्यूटर के माध्यम से प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करना, दैट इज अ गुड वे ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के लिए जो है हमने इसमें आपको इंक्लूड किया है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं दो अलग अलग मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एक प्रॉब्लम ये भी आ सकता है, जो कि आपका 6 मार्क्स का हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि आपके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको जो है आप लोग करिए। देखिए मैंने इंट ए मैट्रिक्स लिया है, ए का मैट्रिक्स 3x3, बी का मैट्रिक्स 3x3, सी का मैट्रिक्स और डी का मैट्रिक्स। क्यों लिया? ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसको तो मैं ऐड करूंगा, लेकिन सी वाले जो मैट्रिक्स है इसमें मैं ऐड करके डालूंगा, और डी वाले मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई करके डालूंगा। तो ये दोनों चीजें मुझे करनी है। तो यहाँ पे मैंने रो और कॉलम ये दोनों चीज को लिया है, मैंने स्कैनफ करा दिया एम एंड एन, रो और कॉलम। फिर दूसरा एक मैट्रिक्स लिया मैंने, बी मैट्रिक्स बी लिया, उसमें मैंने स्कैनफ करा दिया, मतलब पी और क्यू के रूप में रो और कॉलम को एंटर करा दिया हमने। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इफ यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लिया, इफ m इज नॉट इक्वल टू p और n इज नॉट इक्वल टू q, तो यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये इक्वल नहीं रहा, मतलब 3x3 नहीं रहा, 2x2 नहीं रहा, अब 4x3 लीजिएगा तो होगा क्या? 4x3, अगर एक मैट्रिक्स A जो है, यहाँ पे देखिए m और n है, वो दोनों बराबर नहीं रहा, तो काम करेगा क्या? m p के बराबर ना हो, n q के बराबर ना हो, मतलब m जो है n के बराबर, m जो है आपका q के बराबर ना हो, n जो है आपका p के बराबर ना हो, m जो है आपका p के बराबर ना हो, n जो है आपका q के बराबर ना हो, तो वो मैट्रिक्स नहीं बनेगा ना, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो फिर ये हमें चेक करना है कि वेदर दैट मैट्रिक्स जो आप चाह रहे हैं वो सही है कि नहीं है कि नहीं? तो दिस इज वंस अगेन दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अगर ऐसा है, इफ n इज नॉट इक्वल टू p, तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे साफ साफ मैंने लिख दिया है। अगर m इज नॉट इक्वल टू p और n इज नॉट इक्वल टू q, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर है ऐसा, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में हम ये चेक करेंगे कि अच्छा अगर ये ऐसा है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, फिर एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन करने के लिए ये डालेंगे। फिर फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप चलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करना होता है, फिर से फॉर लूप चलाएंगे। सी आई इज इक्वल टू, देखिए ए आई जे प्लस बी आई जे, कहने का मतलब आई जो है मैंने रो के लिए लिया है, जे आपका कॉलम के लिए लिया है, और ये दोनों को ये दोनों को एडिशन कर दिया। वहीं पे मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो सेम चीज होगी, केवल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आपका बदल जाएगा, केवल ये दोनों डिफरेंसेस इसमें आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने प्लस किया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो दोनों में कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं, केवल मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। और बाकी फिर मैंने सीधा प्रिंट कर दिया है कि मैट्रिक्स को प्रिंट कैसे करेंगे। तो वो मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए फिर आई का लूप लगा दिया मैंने। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ये देखिए मैं रन कर रहा हूँ। एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो कितना है, रो और कॉलम में 3 मतलब 3 और 3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है। अब ये ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स में क्या ले रहा हूँ, अगेन बी मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 का ही है, 3 इंटू
3। अब एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स एंटर करना है। सपोज करो कि ये का मैंने कर दिया एंटर। क्या किया मैंने, 1 1 1, ये 3 हो गया एलिमेंट। फिर 2 2 2, फिर 3 3 3, या कर दिया मैंने ए का। अब बी का एंटर करना है। बी का मैं फिर सिंपल सा ले लेता हूँ, 2 2 2 2 2 2 2, इस तरीके से। तो जो मैट्रिक्स रिजल्ट आया वो देखिए, 3 3 3 4 4 4 5 5 5 आ गया। ये एडिशन है, एडिशन मैट्रिक्स। आप जब ऐड करेंगे तो वो एडिशन, ये थोड़ा सा लिखने में मैंने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये एडिशन है, एडिशन करके आ गया, मल्टीप्लिकेशन करके आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते कैसे हैं, 1 1 1 है पहले, तो 1 को किससे ऐड करेंगे, तो दूसरे वाले से। तो 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। फिर 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट है आपका 2 2 2 ही है, जिसमें कि आपका किसके साथ होना है, 2 के साथ होना है। तो 2 के 2 + 2 होगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 + 2 होगा तो 4 आ जाएगा, तो वही आपका 4 4 4 आ गया। फिर 2 + 3 होगा, 3 + 2 होगा तो 5 आएगा, तो 5 5 5 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होता है, तो पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई 2 2 2 से है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आपको जो है वो दिखाएगा कि 2 है, और इधर आपका ये आपका 2 2 2 है, और उधर 3 3 3 है। तो उसके अनुसार 2 × 3 होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर जो आपको मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ता है, एक तरफ से रो लेते हैं, फिर कॉलम लेते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर रो और कॉलम को लेते हैं। तो उस तरीके से करेंगे तब ये आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको इसके लिए मल्टीप्ले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से मैट्रिक्स में होता है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द प्रोग्राम। तो ये मैंने आपको करके दिखाया है। सारी मल्टीप्लिकेशंस और एडिशन हो जाएंगे जितने भी मैट्रिक्स के हैं। मैंने आपको 4 प्रोग्राम बताए हैं, ये चारों प्रोग्राम आप कीजिए, और आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन। इसको जो है आप धीरे धीरे एक एक प्रोग्राम जितना मैंने बताया सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करेंगे तभी आपके दिमाग के अंदर जाएगा, घुसेगा, और उसके बाद फिर आपका। तो आई होप I am able to explain. Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class with a new chapter. Thank you.